नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज फिर से प्रस्तुत है वर्ग 7 के लिए द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। जी, सीबीएसई के बच्चों के लिए वर्ग 7 से द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम यानी राख जिससे पेड़ों पे फूल खिलते थे। बच्चों, इस चैप्टर की यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में बच्चों आपने देखा था कि कैसे एक बुजुर्ग दंपति था, बहुत ही दयालु थे बहुत ही धैर्यवान थे। उनका एक पेट था, उनका एक पालतू पशु था जो एक कुत्ता था। कुत्ते से वे लोग उतना ही प्रेम करते थे जितना आम लोग अपने बच्चों से करते हैं। कैसे एक विक्ड पड़ोसी ने, एक दुष्ट पड़ोसी ने पीट पीट करके कुत्ते की हत्या कर दी, और वहीं कुत्ते की आत्मा समय समय पर आती है और अपने बुजुर्ग मालिक की सेवा करती है। तो बच्चों, इस सिलसिले को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ से। जी, ये द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम नामक चैप्टर की यह दूसरी वीडियो है। बच्चों आइए लिखा दैट नाइट द एस्पिरिट ऑफ द डॉग। बच्चों, एस्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, यानी उस रात एस्पिरिट ऑफ द डॉग कुत्ते की आत्मा अपीयर्ड मतलब उपस्थित हुई टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, यानी उस रात कुत्ते की आत्मा बुजुर्ग दंपति के सपने में आई। एंड सेड, और आत्मा ने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री। बच्चों, पाइन का मतलब वो देवदार का ट्री होता है ना। तो देवदार के पेड़ को काटो, कट डाउन द पाइन ट्री, पाइन ट्री को काटो। ओवर माई ग्रेव, यानी मेरे कब्र के ऊपर, मेरे कब्र के बगल में जो पाइन का पेड़ है उसको तुम काटो। एंड मेक फ्रॉम इट, और उसी पेड़ से बनाओ, मेक फ्रॉम इट, उस पेड़ को काटो और उसी पेड़ से बनाओ ए मोर्टार। मोर्टार का मतलब होता है बच्चों ओखल। जी बच्चों, ओखल। तो उसी पेड़ से एक ओखल बनाओ फॉर योर राइस पेस्ट्री, यानी राइस पेस्ट्री के लिए, पेस्ट्री मतलब छोटा केक होता है बच्चों, यानी राइस पेस्ट्री के लिए एक ओखली बनाओ। एंड ए मील, और एक जांत बनाओ। मील का मतलब जांत होता है या पीसने वाली मशीन होती है। तो उसी पेड़ से राइस पेस्ट्री के लिए एक ओखली बनाओ, और बीन सॉस के लिए, बीन का मतलब सेम होता है या बीज होता है, यानी सेम से जो तुम सॉस बनाते हो, सॉस मतलब चटनी, उसके लिए तुम एक पीसने वाली मशीन बनाओ। कुत्ते की आत्मा सपने में आई और अपने मालिक से कह गई। ये देखिए बच्चों, ये कब्र है कुत्ते की, देख रहे हैं ना, ये कुत्ते की क्या है, कब्र है, और यहीं है बच्चों वो पाइन ट्री, और ये कुत्ते की क्या है, आत्मा है। फिर सुनिए, और व्यक्ति सोया हुआ है, सारी बातें वो कह रहा है, आगे देखिए क्या होता है। सो द ओल्ड मैन, इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने चॉप्ड डाउन द ट्री, पेड़ को काट दिया। चॉप डाउन का मतलब होता है काट डालना, इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने उस पेड़ को काट डाला। एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है तना, और सेक्शन का मतलब होता है खंड या टुकड़ा, और 2 फीट लॉन्ग का मतलब होता है 2 फीट लंबा। यानी बूढ़े व्यक्ति ने पेड़ को काट दिया। एंड कट आउट ऑफ द मिडिल ऑफ द ट्रंक, और उस पेड़ के तने के बीचों बीच से 2 फीट लंबा एक टुकड़ा काट करके निकाल दिया। विथ ग्रेट लेबर, ग्रेट लेबर यानी बहुत परिश्रम से, विथ ग्रेट लेबर बहुत मेहनत से, पार्टली बाई फायर कुछ आग की मदद से, पार्टली बाई द चीजल। बच्चों, चीजल का मतलब होता है छेनी, जो कारपेंटर के पास होती है, यानी कुछ छेनी की सहायता से, कुछ आग से जला करके, ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस। बच्चों, हॉलो का मतलब होता है खोखला, और प्लेस का मतलब होता है स्थान। एज बिग एज ए स्मॉल बॉल, यहाँ पे बॉल का मतलब कटोरा समझिए या ओखली ही समझिए। यानी उसने क्या किया, बूढ़े व्यक्ति ने उस पेड़ को काट दिया और पेड़ के तने के बीच से 2 फीट लंबा एक टुकड़ा निकाला काट करके, और उस पर खूब मेहनत किया। कुछ आग से मेहनत किया, कुछ छेनी से उसको काटा, और उसमें से एक खोखला क्या कर लिया, निकाल लिया। यानी वो ओखली बना दी। क्या बना दी बच्चों, उसने ओखल बना दी। ऐसे ओखल होता है ना बच्चों, और एक इसमें वो मूसल होता है जिसको पैसल बोलते हैं, जिससे अनाज की कुटाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि
ही देन उसके बाद मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, और उसके बाद उसने लॉन्ग हैंडल यानी लंबी हैंडल वाली एक हैमर बनाई। हैमर मतलब हथौड़ा होता है, ऑफ वुड लकड़ी का एक हथौड़ा बनाया। यहाँ पे आप इसको मूसर समझिए बच्चों, जिससे अनाज की कुटाई होती है ओखली में। सच एज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस। बच्चों पाउंडिंग, पाउंड का मतलब होता है कूटना जी। जो धान कूटने के लिए, चावल कूटने के लिए जिस मूसल की आवश्यकता पड़ती है ना, वैसा ही इसने मूसल भी बना दिया और उसी लकड़ी से उस बूढ़े व्यक्ति ने ओखली भी बना दी। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रीव नियर, बच्चों ड्रीव नियर का मतलब होता है करीब आना। जब 9 वर्ष करीब आया, When न्यू ईयर्स टाइम ड्रीव नियर, जब 9 वर्ष क्या हुआ, करीब आया। He wished, बूढ़े व्यक्ति ने इच्छा प्रकट की। विश का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना। He wished to make some rice pastry, यानी जब 9 वर्ष का समय आया तब इसने राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा जताई। When the rice was all boiled, यानी बच्चों बूढ़े की इच्छा हुई कि 9 वर्ष आ रहा है, कुछ मैं पेस्ट्री बनाता हूँ राइस की, चावल की। When the rice was all boiled, यानी जब चावल को बॉयल कर दिया गया, यानी पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया बच्चों, उसे बॉयल कर दिया गया। ग्रैनी मतलब दादी माँ, मतलब वही इसकी पत्नी बूढ़ी। पुट इट इनटू द मोर्टार, जब चावल पूर्ण रूप से गर्म हो गया बच्चों, तब उसने चावल को मोर्टार मतलब ओखली में क्या कर दिया, डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, और उस बूढ़े व्यक्ति ने मूसल को क्या कर लिया, उठा लिया। टू पाउंड द मास, और वो मांस को यानी धान की जो बड़ी मात्रा थी, चावल की जो बड़ी मात्रा थी, उसको वो कूटने लगा। पाउंड करने लगा मतलब कूटने लगा। इनटू डो, जो डो देख रहे हैं ना बच्चों, इस डो का मतलब होता है लेई, और उसको तब तक कूटता रहा जब तक वो धान जो था ना, चावल जो था, वह चूरा बन करके, छोटे छोटे टुकड़े बन करके लेई नहीं बन गया, तब तक उसको कूटता रहा। और आपको मालूम है कि पेस्ट्री बनाने के लिए किसी भी वस्तु की लेई बनानी पड़ती है। तो ये जो लिखा हुआ है ना DOUGH, इसको डो पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है लेई। आगे सुनिए क्या होता है। एंड द ब्लोज फेल हैवी, और जो वो मूसल हाथ में लिया ना, तो उसकी जो ब्लोज थी, उसकी चोट थी ना, मैंने खूब तेजी से चोट मार रहा था, किस पे, चावल पे। एंड फास्ट, और जल्दी जल्दी चोट मार रहा था। टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, कब तक चोट मारता रहा, कब तक मूसल से चावल को कूटता रहा, कब तक, जब तक पेस्ट्री जो थी ना बेकिंग के लिए, पकाने के लिए बिल्कुल तैयार, पकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो गई। बच्चों बेक का मतलब पकाना होता है। और ये सब करने का सपना किसने दिखाया था, कुत्ते की आत्मा ने। सडनली, अचानक, बच्चों कुत्ते को ये लोग बच्चे की तरह मानते थे, कुत्ता भी इन लोगों को बहुत मानता था और हमेशा इनकी सहायता किया। सुनिए, सडनली अचानक, द होल मास, अचानक जो ओखल के अंदर जो मांस थी, यानी जो चावल का बड़ा सा, मांस का मतलब होता है बड़ी मात्रा या बड़ी संख्या, जो उसकी चावल की बड़ी मात्रा थी ना, टर्न इनटू का मतलब बदल गई, ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी जो चावल की उसमें बड़ी मात्रा रखी हुई थी ना, अचानक वह सोने के सिक्कों में तब्दील हो गई। देखिए बच्चों, ये कुत्ते के दिखाए स्वप्न के अनुसार उन्होंने काम किया और चावल सोने का सिक्का बन गया। When the old woman, और बूढ़ी महिला, took the hand mill मतलब वो जांत जिससे अनाज को पीसते हैं। तो जब बूढ़ी महिला ने जांत को यानी पीसने वाली मशीन को, हाथ से चलाने वाली मशीन को लिया, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स, और उसको बीन्स से, सेम से, बीजों से भरा, बिगिन टू ग्राइंड, और ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, और जांत से बीजों को क्या करना शुरू किया, पीसना शुरू किया। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, तो जब उसने पीसा तो उसमें से चटनी के बजाय सोने की बारिश हुई, यानी सोना जो था ना, ड्रॉप्ड लाइक रेन, वर्षा की बूंदों की तरह उसमें से सोना टपकने लगा। देखिए बच्चों, कुत्ते ने स्वप्न में कहा था कि ये जो पाइन ट्री है ना, इस ट्री को काटो और इससे एक ओखल बनाओ, एक मूसल बनाओ और एक मील बनाओ, जांत बनाओ, और इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करो। इन लोगों ने वैसे ही किया। तो धान की जब इन्होंने कुटाई की तो पूरा धान सोने का सिक्का बन गया, और जब महिला ने ग्राइंड किया यानी पीसा बीन्स को, तो वो बीन्स में से चटनी नहीं निकली, सोने की बूंदें बारिश की तरह टपकने लगी। मीनवाइल, इसी बीच, द एनवियस नेबर, एनवियस का मतलब ईर्ष्यालु होता है, डाही होता है, जलने वाला होता है। व्हेन द एनवियस नेबर,
जब इसके पड़ोसी, ईर्ष्यालु पड़ोसी, डाही पड़ोसी, पीप्ड इन, पीप इन का मतलब होता है झांक करके देखना, एट द विंडो, खिड़की से झांक करके देखे, व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंड, यानी जब बीन्स को पीसा जा रहा था, चटनी बनाई जा रही थी और वो सोने की मतलब बारिश की बूंद की तरह उसमें से सोना निकल रहा था, ये सब पड़ोसी क्या कर रहे थे, झांक करके खिड़की से देख रहे थे। गुड्डी मी क्राइड द ओल्ड हैग, ओल्ड हैग मतलब वही बूढ़ी महिला, वो चिल्लाई, एज सी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, यानी वह महिला खुशी से चिल्ला उठी और चिल्लाते हुए कहती है कि सी सॉ, जब उसने देखा, ईच ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग का मतलब वो बूंद होता है, यानी प्रत्येक बूंद ऑफ सॉस, चटनी के प्रत्येक बूंद को टर्निंग इनटू, बदलते हुए, येलो गोल्ड, पीले सोने में बदलते हुए देखा, यानी चटनी के प्रत्येक बूंद को सोने में बदलते हुए देखा तो वह खुशी से चिल्ला उठी। अनटिल इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में, द टब अंडर द मील, यानी जांत के नीचे जो टब रखा गया था, जो बाल्टी रखी गई थी, जो बर्तन रखा गया था, वाज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, वो बच्चों चमकते सोने से पूरा खचाखच क्या हो गया, भर गया, यानी चटनी के बजाय सोने की बारिश हो रही थी और सोना से पूरा टब जो था ना, वो बकेट जो बाल्टी था ना, वो पूरा क्या हो गया, भर गया। सो द ओल्ड कपल वेयर रिच अगेन, इस प्रकार से ओल्ड कपल, बूढ़े दंपति, वेयर रिच, अमीर हो गए, अगेन, फिर से क्या हो गए, अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द स्टिंजी, बच्चों स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, एंड विक्ड नेबर, और विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, और अगले ही दिन वह कंजूस और दुष्ट नेबर केम, पड़ोसी आया, एंड बोरोड द मोर्टार, और बोरो का मतलब होता है उधार मांगना, मोर्टार मतलब ओखली, एंड मैजिक मिल, और वो जादुई जो जांत थी ना और जो ओखल थी, वह पड़ोसी मांग करके लेकर के चला गया, इस उम्मीद में कि मैं भी इसका वैसे ही इस्तेमाल करूंगा जैसे इन लोगों ने किया है और मुझे भी सोना मिलेगा, मैं भी मालामाल हो जाऊंगा। देखिए क्या होता है। दे फील्ड वन विथ बॉइल्ड राइस, उन लोगों ने इसको बॉइल्ड राइस से क्या कर दिया, भर दिया, यानी ओखली को इन लोगों ने भी उबले हुए चावल से क्या कर दिया, भर दिया। एंड द अदर विथ बीन्स, और बच्चों जांत को बीन्स से क्या कर दिया, भर दिया, जिस प्रकार से बूढ़े दयालु दंपत्ति ने किया था। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड, तब बूढ़े व्यक्ति ने वो ओखली में उबला हुआ चावल डाल करके वो उसको पाउंड करने लगे, मतलब उसको कूटने लगे। एंड द वुमन टू ग्राइंड, और महिला जो थी ना वो जांत क्या करने लगी, चलाने लगी, जांत क्या करने लगी, चलाने लगी, ताकि सोने की बारिश हो। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, बच्चों पहले ही बार में, द पेस्ट्री एंड सॉस टर्नड इनटू ए फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, बच्चों वॉर्म्स का मतलब होता है कीड़ा, यानी वहाँ पे सोने की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे बूढ़े व्यक्ति लगातार कूट रहे हैं और बूढ़ी महिला, दुष्ट हैं ये लोग, लगातार जांत क्या कर रही हैं, चला रही हैं, तो सोने के बजाय इनको क्या मिलता है, ए फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, यानी कीड़ों का, एक कीड़ों की बड़ी संख्या इनको मिलती है, यानी इनका चावल और इनका जो बीन्स है ना, वॉर्म्स में, कीड़ों में क्या होता है, तब्दील हो जाता है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इस पर ये दुष्ट जो कपल थे ना और भी ज़्यादा क्या होते हैं, नाराज होते हैं। दे चॉप्ड द मील इनटू पीसेस, इन लोगों ने इस जांत को बच्चों चॉप्ड कर दिया। चॉप कर दिया मतलब क्या कर दिया, काट दिया, यानी हाथ से पीसने वाली मशीन को काट दिया, और काटा किस में, इनटू पीसेस, काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। टू यूज़ एज फायरवुड, जलावन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, आग तापने के लिए, लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नाराज होकर के इन लोगों ने उस जांत को क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर देखिए बच्चों, आपने देखा ना क्या हुआ कि कुत्ते को उन्होंने हेल्प की तो इनका हेल्प हुआ, और ये लोग कुत्ते की हेल्प नहीं किए, दूसरे जीव की हेल्प नहीं किए, तो इनकी हेल्प नहीं हो रही है। अब देखिए बच्चों, इसका पार्ट 2 क्या हो रहा है। नो लॉन्गर आफ्टर दैट, यानी ये जो घटना घटी ना, इसके बहुत दिनों की बात नहीं, जल्दी ही द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, फिर से बूढ़े दंपत्ति ने, दयालु दंपत्ति ने, धैर्यवान दंपत्ति ने फिर से एक बार क्या देखा बच्चों, सपना देखा। क्या देखा, सपना देखा।
एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और उस कुत्ते की आत्मा ने, द स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की आत्मा ने स्पोक टू हिम, बूढ़े पति से कहा, टेलिंग हिम, उनसे कहा, हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न्ड द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उसने कहा कि उस दुष्ट दंपत्ति ने आपके मील को, आपके जात को जो पाइन ट्री से आपने बनाया था, बर्न कर दिया। क्या कर दिया? जला करके राख कर दिया है। टेक द एसेज ऑफ द मील, उस जात की राख को लेकर के आओ। टेक मतलब ले आओ होता है, और एसेज का मतलब होता है राख। उस जात के राख को लेकर के आओ, स्प्रिंकल देम, और उसको छिड़को, उसको फेंको, ऑन द विदर्ड ट्रीज। विदर्ड का मतलब होता है मुरझाए हुए पेड़ों पे उस राख को फेंको, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वे पेड़ फिर से ब्लूम हो जाएंगे, फिर से जीवित हो जाएंगे, फिर से उनमें फूल उगाएंगे, फिर से उनमें पत्तियां आ जाएंगी। सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। बच्चों, कुत्ते की आत्मा ने कहा कि जाओ, उस दुष्ट के घर जाओ, और उसने तुम्हारी जात को जला दिया है, जात के राख को लेकर के आओ और उसको मुरझाए हुए पेड़ों पे डालो, इससे पेड़ फिर से हरे भरे हो जाएंगे, फिर से फल फूल उन पर आने लगेंगे। उस कुत्ते की आत्मा ने अच्छे दंपत्ति से कहा। द ओल्ड मैन अवोक, सुबह में अवोक का मतलब जगे, यानी बूढ़ा व्यक्ति जगा, एंड वेंट, और गया, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, टू हिज विक्ड नेबर्स हाउस, अपने दुष्ट पड़ोसी के घर। सुबह में जल्दी जगा और तुरंत ही, एट वंस मतलब तुरंत ही, बूढ़ा व्यक्ति जो था ना, अपने दुष्ट पड़ोसी के यहाँ गया। Where he found, जहाँ इसने पाया, द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। बच्चों, फायर प्लेस का मतलब होता है अंगीठी। जाड़े में आप भी आग जलाते हैं ना बच्चों, और आग के चारों ओर बैठ करके आग सेंकते हैं ना, तो वो जो दंपत्ति था, दुष्ट दंपत्ति जो थे ना, वे लोग भी फायर प्लेस, अंगीठी जलाए हुए थे और उसी के किनारे बैठ करके आग सेंक रहे थे। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीचों बीच में, इन द मिडिल ऑफ का मतलब होता है के बीच में, फर्श के बीच में, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, वे लोग स्मोक भी कर रहे थे और स्पिन भी कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब होता है बच्चों समय समय पर, दे वार्म्ड दियर हैंड्स, वार्म का मतलब होता है गर्म करना। ये जो दुष्ट कपल था, दुष्ट दंपत्ति था ना, ये अपने हाथ और हैंड एंड फीट, हाथ और पैरों को गर्म भी करते थे विद द ब्लेज। बच्चों, ब्लेज का मतलब होता है आग, यानी उस आग से, फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मील, यानी जो जात था ना, जात और बिट्स का मतलब होता है टुकड़ा, यानी जात के टुकड़े को ये लोग जला रहे थे और समय समय पर उसी के आग से अपने हाथ और पैर को सेंक रहे थे और गर्म भी कर रहे थे। व्हाइल बिहाइंड देम, जबकि उनके पीछे, यानी दंपत्ति जो आग सेंक रहे थे ना, उसी के टुकड़े को जला करके, जात के टुकड़े को ही जला करके, और उसी जात के पीछे ले पड़ा हुआ था ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेज, बाकी जो टुकड़े थे ना, टूटे हुए जात के पीछे पड़े हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड, अब जो ये बूढ़ा व्यक्ति था ना, ये बड़ा अच्छा व्यक्ति था। हम्बली आस्क्ड, हम्बली मतलब विनम्रतापूर्वक, आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना। इसने मांग की, फॉर द एसेज, इसने राख की मांग की। कहा कि आपने भले ही मेरी जात और ओखल को चकनाचूर कर दिया है ना, आग लगा करके उसको सेंक रहे हो, आप मुझे जात और ओखल ना दो, लेकिन उसके राख ही दे दो। बच्चों, जो दो लिखा है ना, दो का मतलब होता है यद्यपि। दो द कोबिटस कपल, कोबिटस का मतलब होता है लोभी, लालची, कपल, दंपत्ति, टर्नड अप दियर नोजेज एट हिम, टर्न अप दियर नोजेज एट हिम का मतलब होता है, यानी इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, इसके साथ घृणापूर्वक व्यवहार किए। एंड स्कॉल्डेड हिम, स्कॉल्ड का मतलब डांटना, फटकारना, और इस अच्छे व्यक्ति को उन लोगों ने डांटा भी। एज इफ, मानो, ही वेयर अ थिफ, मानो कि यह बूढ़ा व्यक्ति चोर हो, यानी जिस प्रकार से चोर डकैत के साथ जिस प्रकार का व्यवहार होता है, उस प्रकार का व्यवहार उस दुष्ट लोगों ने इनके साथ किया। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेज, ये टोकरी लेकर के गया था, तो डांटने फटकारने के बाद उन लोगों ने इसको टोकरी में राख भरने की अनुमति दे दी, और इसने टोकरी में राख क्या कर लिया, भर लिया, जैसा कि कुत्ते ने कहा था। ऑन कमिंग होम, ऑन कमिंग होम का मतलब होता है घर आने पर। द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को भी ले लिया और बगीचा चल दिया।
ये दोनों पति पत्नी राख ले लिए और बगीचे की ओर चल दिए। इट बीइंग विंटर, बच्चों जाड़े का समय था। बच्चों जाड़े का क्या था? समय था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। फेवरेट का मतलब होता है प्रिय। चेरी बच्चों एक वो फल होता है, और वाज बेयर यानी इनका जो पसंदीदा जो चेरी का पेड़ था ना, वह बेयर था। बेयर मतलब नंगा होता है, यानी उस पर पत्ते वत्ते नहीं थे, वो बिल्कुल पत्ता रहित था। ये देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए बच्चों, बिल्कुल वह क्या था? बेयर था। बेयर था मतलब पत्ता रहित था। फिर सुनिए क्या होता है। ही स्प्रिंकल्ड यानी इन्होंने छिड़का, ए पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, उस नंगे पेड़ पर, उस मुरझाए हुए पेड़ पे, उस बिना पत्ते वाले पेड़ पे, देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे, इन्होंने एक चिटकी, पिंच मतलब चुटकी होती है, एक चुटकी राख छिड़की, एंड लो, और देखो, इट स्प्राउटेड ब्लोजम्स। बच्चों स्प्राउट का मतलब होता है पत्ते निकल आना, उस पे पत्ते निकल आए। स्प्राउटेड ब्लोजम्स, उस पे पत्ते निकल आए। Until it became a cloud, और तब तक उस पे पत्ते निकलते रहे, तब तक उस पे पत्ते निकलते रहे, अंकुरित मतलब प्रस्फुटित होते रहे। Until it became a cloud of pink blooms, कब तक निकलते रहे? जब तक वहाँ पे पिंक यानी गुलाबी रंग के बहुत सारे फूलों के बादल नहीं बन गए, यानी बहुत घने फूल निकले। किस रंग के? गुलाबी रंग के। विच परफ्यूम द एयर, जिससे वहाँ की हवा जो थी, जिससे वहाँ का जो वातावरण जो था ना, जो आसपास का क्षेत्र था, वो परफ्यूम्ड यानी सुगंधित हो गया। जी, जैसे आप लोग बच्चों परफ्यूम लगाते हो ना, तो आपका कपड़ा भी सुगंधित हो जाता है, तो वहाँ पे फूल खिलने से पूरा वातावरण बच्चों सुगंधित हो गया। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, यह खबर पूरे गाँव में फैल गई कि कैसे इस बूढ़े बुजुर्ग दंपत्ति ने जैसे ही राख की एक चुटकी पेड़ पे डाली, सूखा पेड़ हरा हो गया और उसमें पत्तियां निकल आई, उसमें फूल निकल आए और फूल की खुशबू चारों ओर फैल गई। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज, यह खबर पूरे गांव में फैल गई। एंड एवरीवन रैन आउट, और हर लोग, प्रत्येक लोग, सब लोग रैन आउट, दौड़ करके आए टू सी द वंडर, इस अजूबे को, वंडर मीन्स आश्चर्य, इस आश्चर्य को देखने के लिए गांव भर के लोग दौड़ करके वहां पे इकट्ठा हुए। बच्चों आगे क्या होगा इस चैप्टर की अंतिम वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट देना भी ना भूलें, अपने सुझाव देना भी ना भूलें, अपने मित्रों से शेयर करना भी ना भूलें। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।